सबका स्वागत है। द एनिग्मा कॉल्ड गुरु का ये आखिरी पार्ट है। 3 पार्ट में गुरुजी ने बहुत कुछ ऐसी जानकारी दी जो शायद हमें किसी किताब से ना मिले, क्योंकि गुरु के व्याख्या ही कहीं ठीक से नहीं की गई है और इसकी शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि 100 साल पहले प्रत्यक्ष गुरु के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तब न वो टीवी थे, न मीडिया था कि जहाँ दूर से कोई भाषण दे रहा है और आप उनको गुरु मान लो, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं थी। तो शायद ये बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि गुरु कैसा होना चाहिए और संत और गुरु में क्या फ़र्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ये फ़र्क मालूम होना और वो फ़र्क बनता गया ओवर द टाइम। और आज इम्पर्सनल गुरुज़ ज़्यादा है और पर्सनल गुरुज़ बहुत कम है। ऑफ कोर्स जैसे गुरुजी ने बोला कि ये डिपेंड करता है कि आपकी भी चाहत कितनी है और आपको भी प्रगति की कितनी आस है। क्या आप उसी इम्पर्सनल गुरु से खुश है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं तो फिर आपको ऐसे गुरु की तलाश करनी है जो आपको ईजीली मिले, जो पावरफुल भी हो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लीनिएज में भी हो और जो आपकी जो ये तड़प है खुद को इम्प्रूव करने की या सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन की या सेल्फ रियलाइजेशन की। सेल्फ रियलाइजेशन में इतना वो वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ कि हम बहुत दूर है उससे, तो यहाँ पे सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन ये शब्द ही मुझे लगता है ज़्यादा सही बैठता है, क्योंकि खुद में बदलाव लाना भी इतनी ईजी चीज़ नहीं होती है। तो गुरु ऐसा व्यक्ति है जिसने ये बदलाव लाया है और उसके पास वो सारा अनुभव है, उसके पास वो सारी शिक्षा है, टूल्स है, पद्धतियाँ हैं जिनको वो हमारे साथ शेयर करके हमें भी जल्दी जल्दी बदलने में मदद कर सकता है, जो इम्पर्सनल गुरु यहाँ पे नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिलते, न मुझे वो मौका मिलता है मेरे गुरु से बात करने का कि मुझे ये परेशानियां हैं, न ही गुरु को मुझे जानने का मौका मिलता है कि मुझ में ये खामियां हैं। तो कहीं जाके इम्पर्सनल गुरु सिर्फ प्रीचर बन के रह जाता है, यानी वो भाषण दे सकता है, वो आपको प्रोत्साहित कर सकता है, वो आपको अच्छा ज्ञान उपलब्ध करा सकता है, लेकिन जो पद्धतियां हैं वो एक लेवल पे जाके वो उनके टीचर्स ही हम तक पहुंचाते हैं। गुरु से वास्ता बहुत कम हो गया है और ये आध्यात्मिक जगत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे 1 to 1 या पर्सनल कांटेक्ट होना, पर्सनल रिलेशन होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से आते आते अब ये तीसरा पार्ट चालू हो गया। पहले पार्ट में गुरुजी ने हमें गुरु को कैसे पहचानना है वो बताया। दूसरे पार्ट में उन्होंने ये जानकारी दी कि गुरु क्या एक्सपेक्ट करता है शिष्य से, और शिष्य, फॉलोअर और भक्त में क्या फ़र्क होता है, और हम कहाँ पे हैं और हमें और आगे कहाँ तक जाना है। ये थोड़ा सा रास्ता गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया। अब तीसरा जो पार्ट आता है जहाँ पे भी आके बहुत संभ्रम है, वो है गुरु दक्षिणा का भाग। अब गुरु दक्षिणा क्या होती है और किस वक्त इसे गुरु दक्षिणा बोला जाता है, किस वक्त इसे दान बोला जाता है या डोनेशन बोला जाता है, तो ये संभ्रम भी लोगों में बहुत है और कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे भी खुलासा होना मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरुजी इम्पर्सनल गुरु करने के पीछे ये भी एक कहीं ना कहीं धारणा होती है कि बस टीवी पे देखते रहो, प्रवचन सुनते रहो, उसके लिए कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है या उसके लिए कोई पैसा लुटाने की ज़रूरत नहीं है, दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं। ये भी कहीं कहीं धारणा अंदर होती है, वो हमें ही टटोल के देखनी है कि हम क्यों नहीं एक स्टेप आगे जाके पर्सनल गुरु कर रहे हैं। क्या हमें ये डर है कि थोड़ा पैसा खर्च हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे ये करती हूँ कि यहाँ पे जो मफ़त में मिलता है, एक तो उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा होता है या फिर वो बहुत ही ऊपरी होता है जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज़। तो और आध्यात्म में जाके गुरु दक्षिणा का बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत उसको रिस्पेक्टफुली देखा जाता है।
कितनी कथाएं हमने सुनी है माइथोलॉजी में कि गुरु अपना मन चाहा मांगता है और वो शिष्य बड़े खुशी से अपने गुरु को देने की कोशिश करता है, क्योंकि गुरु का वो अधिकार है कि जितना वो दे पाते हैं उसका कोई मोल नहीं होता है। लेकिन वो कार्मिक कनेक्शन जो एक बन जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए गुरु दक्षिणा का महत्व है। तो हम इसके बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। If you are surprised with my associating the word pain and Guru Dakshina, the pain of giving Guru Dakshina, and offering to a Guru usually in the form of money, it's because no other word describes as perfectly the emotion many disciples feel when asked to part with some money as Guru Dakshina. तो गुरुजी बोलते हैं ये गुरु दक्षिणा देने का जो दर्द है, और दर्द शब्द का इस्तेमाल कहते हैं मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब भी ये वक्त आता है, स्पेशली पैसे यानी कैश गुरु को देनी है, वो गुरु मांगता है, तो बहुत ना अंदर अस्वस्थता हो जाती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है कि अरे बाप रे पैसे देने पड़ेंगे। It's because no other word describes as perfectly the emotion many disciples feel when asked to part with some money as Guru Dakshina. बहुत लोगों को अंदर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पैसे देना गुरु को थोड़ा कहीं ना कहीं उनको वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मीनिंग उनको नहीं दे, मन नहीं होता है खुल के देने का। Why giving money to a guru becomes a sore issue with many spiritual seekers who otherwise end up spending large sums of money on themselves and others is what this article is all about. और ये sad but बहुत truth है कि हमारी परंपरा, भारत की परंपरा बहुत ही महान है, जहाँ पे अतिथि को देव बोला जाता है। हम किसी के घर भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, या किसी से भी मिलने जाते तो हम उसके लिए खुशी खुशी कुछ लेके जाते हैं। यहाँ तक कि सुदामा जैसा गरीब इंसान भी कृष्ण को मिलने जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, अपने हिसाब से जो वो दे सकता है वो पोटली लेके जाता है, और जिसको भगवान कृष्ण बहुत आनंद से ग्रहण करते हैं। तो फिर गुरु से मिलने जाते वक्त हम ये सब क्यों भूल जाते हैं और खाली हाथ चले आते हैं, या फिर मन से तो देने का बहुत बाद में सवाल आता है। बहुत कम लोग हैं जो कॉन्शियसली और खुशी खुशी और प्यार से और मन से गुरु को देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे होता है, जैसे दीक्षा के समय मैंने भी महसूस किया है कि दीक्षा की अमाउंट सुन के ही लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे। 21,000 रुपये हमारे पर्सनल, जैसे हमारे भाई की या हमारे बहन की या हमारे किसी क्लोज ना रिश्तेदार की शादी है तो हम 10-12 हज़ार 15 हज़ार खर्च कर देते हैं। या फिर किसी हमारे बहुत चहेते इंसान का बर्थडे है तो हम इतनी लैविश पार्टी दे देते हैं कि एक रात में हज़ारों लाखों भी लोग खर्च कर देते हैं। तो फिर जब कभी कभी गुरु को दक्षिणा देने का सवाल आता है तो मन में वो टीस, मन में वो न पिंच क्यों होनी चाहिए। और यहाँ पे ये आर्टिकल उन सब के लिए है जिनको ये दर्द होता है, या फिर गुरु दक्षिणा का नाम सुन के उनके ना माथे पे बल पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं पैसे जहाँ पे पैसे वहाँ पे आध्यात्म नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस विषय को काफ़ी अच्छे से खुलासा यहाँ पे आज होगा। टू अंडरस्टैंड दिस सेंसिटिव इशू, let me first destroy a couple of myths which absurd as they sound dwell in the dark recesses of the disciples mind। तो गुरुजी बोल रहे इस नाजुक विषय को, इस सेंसिटिव इशू को डिस्कस करने से पहले हमारे मन से कुछ भ्रम गुरुजी मिटाना चाहते हैं। भले ही ये बहुत ही फालतू लगे या बहुत ही अजीब लगे, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं न कहीं शिष्य के मन में उन्होंने देखा है और जाना है। पहला भ्रम जो है, पहला मिथ जो है वो ये है, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड सेंट्स एंड गुरुज हैव लिटिल और नो यूज़ फॉर मनी एज दे हैव ओवरकम मटेरियल डिज़ायर्स।
तो पहला जो भ्रम पाले रखते हैं हम लोग, तो वो ये है कि आध्यात्म में इस ऊंचाई तक पहुंचा हुआ इंसान, संत या गुरु, इनको पैसे की क्या ज़रूरत, क्योंकि वो तो सारे इस भौतिक जग से वो ना उन्होंने संन्यास ले रखा है, तो उनको पैसे की क्या ज़रूरत। Whatever few wants they have, they simply produce from thin air using their powers to materialize currency notes, food, clothing, etc. और अगर ज़रूरत भी है तो वो अपनी सिद्धि और पावर का इस्तेमाल करके हवा से वो चीज़ें पैदा कर लें, जैसे कपड़े हैं, खाने की चीज़ें हैं या पैसे भी हैं, वो ये कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तो इतना सारा पावर है। तो फिर पैसे की क्या ज़रूरत है, इनको पैसे क्यों देने हैं। रियलिटी देखते हैं हम, अब सत्य क्या है ये जानते हैं। एनीबडी सीरियसली बिलीविंग दिस मस्ट बी अ मोरॉन। बहुत हार्श शब्द है, अगर कोई इसको सत्य मानता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। फर्स्टली सेंट और सिनर, वन कैनॉट एग्जिस्ट इन टुडेज मटेरियल वर्ल्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब वो समय नहीं रहा जब गुरु की देखभाल पूरा वो छोटा सा जो शहर या टाउन होता था वो कर लेता था, घर घर से अनाज या सब कुछ पहुंच जाता था, ज़रूरत की चीज़ें पहुंच जाती थी। अब समय बदल गया है और भले ही एक संत हो या भिखारी हो या फिर कोई गुनहगार हो, इस जग में जीने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अ गुरु बीइंग इन ह्यूमन फॉर्म हैज़ as much use of money as an ordinary person, क्योंकि गुरु भी शरीर में है तो किसी साधारण व्यक्ति के लिए पैसे का जितना मोल है, महत्व है और यूज़ है, उतना ही गुरु को भी होता है, उसका यूज़ होता है। He too must survive in reasonable comfort and pay for basic living expenses and utility bills. उसको भी हक है कि वो मिनिमम कंफर्ट में रहे। वो कोई लाविश या कोई 7 स्टार 5 स्टार जीना नहीं चाहता है, लेकिन एक कहते हैं ना नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने के लिए भी और अपने जो बिल्स आते हैं उसको पे करने के लिए उसको भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। गुरु है करके वोडाफोन या एयरटेल उनका बिल माफ़ नहीं करता या दूध वाला उनको मुफ्त में नहीं देता, उनके घर जो मेड काम करने आती है वो चैरिटी के लिए काम करने नहीं आती, उसको भी देनी पड़ती है पगार। तो इस तरह से कितने सारे बिल्स होते हैं जो गुरु को कैश में देने पड़ते हैं, तो पैसे की ज़रूरत तो उसे भी होती है। दिस डज नॉट हाउएवर मेक द गुरु मटेरियलिस्टिक और मनी माइंडेड। और इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु अब भौतिक जग में फंस गया है और पैसे के पीछे भाग रहा है। बहुत लोग ये एलिगेशन गुरु पे लगा देते हैं कि ये पैसे के पीछे भाग रहा है। अरे उनकी लाइफस्टाइल तो देखो, अगर वो सच्चा गुरु है तो आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि वो ओवर द टॉप लाइफ है या एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ है। सच्चा गुरु ऐसे जीता है कि हमें ही लगे कि ये थोड़ा और अच्छे से रहे तो क्या प्रॉब्लम है गुरु जी, हम ऐसे बोलते हैं कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबली और भी रह सकते हैं। आप बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही सजग है इस मामले में, आप बहुत ही कम इसमें खुश रहने वाले हैं। तो सच्चा गुरु है तो वैसे भी ये देख के ही हमें पता चलता है कि ये इंसान पैसे के पीछे तो नहीं है। दिस डज नॉट हाउएवर मेक गुरु मटेरियलिस्टिक और मनी माइंडेड। सेकेंडली, इवन दो सम गुरुज मे possess the power to seemingly materialize articles from thin air, it's just the power of displacement. Few will waste their energy on such futile stunts. तो गुरुजी बोलते कि भले ही गुरु के पास ये सिद्धि है कि वो हवा से कुछ भी निकाल सकता है, फल फूल खाने की चीज़ें, लेकिन इसमें एक तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ जाती है ऐसे ट्रिक्स दिखाने में, और दूसरा है कि इससे वो मटेरियलाइज नहीं करता है, वो हवा से नहीं पैदा होती है। ये गुरुजी बोलते हैं ये सिद्धि ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है ना, वो चीज़ कहीं और है, वहाँ से वो यहाँ तक ले आने की वो सिद्धि है, वो हवा से पैदा कोई नहीं कर सकता। इस भौतिक जग का कुछ नियम होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिसको कोई साधु संत भी नहीं तोड़ सकता, वह यहाँ पे भगवान भी नहीं तोड़ सकता है। और ये रहस्य हमने कई बार गुरुजी के जो गुरुजी रहे हैं, अवधूत स्वामी जी गोविंद गिरी, उनके मुँह से भी सुना है। उनके पास ये सिद्धि थी और कहते हैं हम लोग
इसके पीछे बस यही है कि आप किसी वस्तु को, अगर वो वस्तु आपको चाहिए कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद, तो उसको छू के आप कहीं पे भी जा सकते हो, और फिर इस सिद्धि से वो वस्तु वो एक सिद्धि यूज करने की ताकत होती है, उसके बारे जिस चीज़ को आपने छुआ है वो आपके हाथ में आ जाएगी, तो वहाँ से इधर आ जाएगी। बस जैसे जादूगर इधर की चीज़ उधर करता है, बस उसी लेवल की ये छोटी मामूली सी ट्रिक है, लेकिन लोग बहुत अचंभित हो जाते हैं, बहुत इससे प्रभावित हो जाते हैं, और उनको लगता है कि वाह वाह क्या गुरु है। और ट्रस्ट मी, ये प्रदर्शन उस गुरु की लेवल को नहीं दर्शाता है। और ऐसे स्टंट्स में अपनी जो ये साधना से निर्माण की हुई इतनी दैवी ऊर्जा है, वो इन छोटे मोटे कामों में वो क्यों बर्बाद करे, जबकि वो 100 रुपये दे के वो एप्पल लेके आ सकता है। उसके लिए वो घंटों के मेडिटेशन द्वारा कमाई गई अपनी ऊर्जा को क्यों व्यर्थ करेगा। जैसे पिछले बार भी मैंने गुरु नानक देव जी का उदाहरण दिया था कि 2 रुपये में मैं अगर नाव से इधर से उधर जा सकता हूँ, तो मैं अपनी आध्यात्मिक ताकत को क्यों गंवाऊं इस छोटे से मामूली सी चीज़ के लिए जो 2 रुपये में पॉसिबल है। तो अगर ये सिद्धि है भी तो भी गुरु इसका प्रयोग नहीं करेंगे या करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा भ्रम जो हम पाले रखते हैं, एवरीथिंग स्पिरिचुअल कम्स फ्रॉम गॉड एंड हेंस इट मस्ट बी टॉट, डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रांसफर्ड, कम्युनिकेटेड एंड गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी एक अजीब सी धारणा लोगों में बस गई है, क्योंकि अब ज़माना ही ऐसा आया है, मुफ्तखोरी का ज़माना आया है। पहले लोगों में श्रद्धा होती थी तो गुरु को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हर कोई अपने हिसाब से वहाँ पे रख के जाता था प्रवचन सुनने के बाद। आज भी मुझे याद है, मैं छोटी थी, मस्ट बी 6-7 स्टैंडर्ड में होंगी, और हम लोग तब मध्य प्रदेश में थे, छोटे से गांव में मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई थी, और वहाँ पे ये सब कथा प्रवचन चलते थे हमेशा। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसे शौक के लिए सुनने जाया करते थे। तब मैंने छोटे बच्चे के रूप में भी मैंने देखा है कि लोग कितना भी बस 10 मिनट चाहे वो बैठे हो, वो जाके वहाँ पे अपने रूप से दक्षिणा रख के घर चले जाते थे। कोई खाली हाथ नहीं, कथा भी नहीं सुनता था। और अब क्या हो गया है, हमारे धीरे धीरे वो संस्कार ही गायब होने लगे हैं कि हम जो कभी भी मफत का न लेने वाले भारतीय आज सब मफतखोरी में फंस गए हैं, और इसका बहुत फ़ायदा भी लोग उठा जाते हैं, क्योंकि ऑब्लिगेशन हो जाता है या फिर कोई क्वालिटी नहीं मिलती, लेकिन मफत का इसलिए लोग ले लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी वैल्यूज़ है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो ये नहीं सिखाती, वो मफतखोरी बिल्कुल नहीं सिखाती। इनफैक्ट ये भी मैं जानती हूँ कि पहले इस घर से उस घर तक कटोरियाँ जाती थी, आज मैंने बनाया, वो कटोरी कभी खाली नहीं आती थी, उसमें जो भी बना है, कुछ नहीं हुआ तो शक्कर डाल के दी जाती थी। तो खाली लौटाना, खाली हाथ जाना और कहीं पे ऐसे ही मुफ्त में पहुंच जाना, ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। और कभी ये भी नहीं था कि इतना इतना देना है, आपकी जो मर्जी आप वहाँ पे रख के आ सकते थे। तो ये पता नहीं कब ये प्रथा शुरू हो गई, जो बहुत ही गलत है और हमारी परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध जाती है। तो दूसरी बात यह है कि भगवान से जो मिला है वो तो मुफ्त में ही देना है ना, उसके लिए कहाँ किस गुरु ने और संत ने क्या खर्च किया, कहाँ पैसे दिए हैं। जैसे डॉक्टर मफ्त में नहीं दे सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई पे खर्च हुआ है, तो वो कैसे, सबको अगर मफ्त में देने लगे तो उसका घर कैसे चले। तो वही विचार हमें भी गुरु के प्रति करना होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये विचार कर पाते हैं असली गुरु के लिए, क्योंकि असली गुरु कभी डोनेशन नहीं मांगता है। प्रॉब्लम यही तो है, क्योंकि आजकल सभी लोग डोनेशन ही मांगने लगे हैं, तो गुरु दक्षिणा अलग से देने का सवाल ही नहीं होता है। तो और डोनेशन मांग मांग के हमारे दिमाग में भी वही बैठ गया कि क्या बार बार मांग रहे, क्या बार बार मांग रहे। तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं वो गांठ रही है कि मांगना यानी बुरी बात है। बिल्कुल जी, ज़रूर मांगना बुरी बात ही है, लेकिन मांगने की नौबत ना आए, ये शिष्य का कर्तव्य है। अपने गुरु को मांगने की नौबत ना आए, ये शिष्य का कर्तव्य है। क्योंकि गुरु आज सब कुछ छोड़ के, अपना व्यवसाय छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के वो हमारे लिए बैठा है,
तो उसकी ज़रूरत का ध्यान रखना। और ये शर्म की बात है, अगर इतने हजारों जिसके शिष्य हो उसको भी मांगने की ज़रूरत पड़े तो ये फेलियर शिष्य का है, गुरु का नहीं है, कभी भी नहीं है। और यहाँ पे प्रेशर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरु ये थोड़ी ना कहता है कि इसने मुझे लाख दिए आप लाख दो, नहीं, वो तो आप 10 रुपये भी प्यार से रख गए तो उसके लिए तो वो अनमोल हो जाता है। तो ये जो मिथ है कि जो भगवान से मिला है वो तो मुफ्त में ही देना है, और जो भी गुरु देता है या उपदेश देता है या कुछ चीज़ देता है तो वो तो बिल्कुल ऐसे फ्री में ही मिलनी चाहिए। समथिंग एज क्रास एंड डर्टी एज मनी should not be brought in to spoil the sanctity of anything that is spiritual, divine and beautiful in nature। ये एक और कहीं से सत्य असत्य फैल गया है कि आध्यात्म इतना प्योर है, इतना पवित्र है कि उसमें पैसे जैसी गंदी चीज़ की क्या ज़रूरत है, उसका उल्लेख भी नहीं होना चाहिए। और इतनी छिछोरी सी चीज़ को क्यों आध्यात्म में इसको उछाला जाता है, पैसे की क्या ज़रूरत पड़ती है आध्यात्म में। तो ऐसे धारणाएं बनती है। अब सत्य क्या है हम देखते हैं। रियलिटी, मनी इज़ सिंपली द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। प्रैक्टिकल बात है, जैसे मैंने कहा पहले, गुरु की जिम्मेदारी पूरा गांव ले लेता था और उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हर कोई अपने हिसाब से रख के जाता था। कोई किसान है तो अनाज रख के जाता था, कोई धोबी है तो उसके कपड़े धो देता था, कोई फल का बाग है तो वो फल रख के जाता था, किसी की गाय है तो वो दूध रख के जाता था। इस तरह से गुरु की सारी ज़रूरत हो जाती थी। और तब बिल्स भी नहीं होते थे, तो पैसे यानी कैश की ज़रूरत नहीं रहती थी। आज वो चीज़ नहीं है। और आज कोई 5 लीटर दूध लेके आए तो गुरु उसका क्या करेगा, उसका कोई आश्रम भी नहीं होता है। सच्चे गुरु का बोल रही हूँ। तो इस तरह से अगर कोई एक बोरी अनाज लेके आए तो गुरु उसका क्या करेगा। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए पैसे एक एक्सचेंज का बहुत सिंपल और कंफर्टेबल ज़रिया बन जाता है। अगर आपने पैसे दिए हैं तो गुरु को बहुत सुविधा हो जाती है कि वो अपने हिसाब से कुछ लेके आए, अपने हिसाब से वो ना चीज़ें उतनी क्वांटिटी में खरीद सके जो उसको अच्छी लगती है। तो सहूलियत की बात है ये। If a guru is giving you something, it's because he has striven hard and made great sacrifice to achieve whatever he possesses। ये दूसरी बात है। गुरु को कुछ मुफ्त नहीं मिला है, कठोर तप किया है जो हमारे बस की बात नहीं है ना। तो जो तप से उन्होंने साध्य किया है वो हमें दे रहा है, और हम थोड़ा सा हार्डवर्क करके जो लेके आए हैं उसमें से थोड़ा हम गुरु को दे देते हैं। सिंपल, ये एक्सचेंज है। Yes, of course there is a cost to everything। जी हाँ, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है और हर चीज़ की कोई कीमत होती है। There are no free lunches in this world and you cannot expect something for free simply because what you are getting in return is intangible। और आपको अंदाज़ा नहीं है या फिर चाहे आपको वो कल्पना नहीं है कि क्या चीज़ आपको मिल रही है, इसीलिए शायद आपको ये लगता होगा कि ये फ्री में मिले तो क्यों ना, क्या बात हो गई, क्यों नहीं मिल सकती फ्री। अब किसान को ये बोलो तो बोलेगा 60-70 दिन की मेहनत होती है तब भाई साहब ये चावल बन के पैदा होते, कैसे आपको मुफ्त में दे दूँ। दिन रात धूप में बारिश में खड़े होके मैंने जो इसको संभाला है, इसको इसकी रक्षा की, इसको अच्छे फॉर्म में रखा है और साफ सूफ करके आपके घर तक लेके आया हूँ, तो इसको मुफ्त में आप कैसे मांग सकते हो। तो वैसे ही गुरु का है, क्योंकि किसान का कष्ट हम नहीं देखते ना, तो हमें लगता है कि उसमें क्या है, उसमें क्या है, पैसे है, पैसे फेंक के हम ले लेंगे। पैसे हर चीज़ का उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे की कोई वैल्यू है। और गुरु जो देता है वो इतना अनमोल है कि वो हम पैसे फेंक के भी नहीं ले सकते। आप भगवान को पैसों से नहीं खरीद सकते। और वही भगवान गुरु इतना पास आपके लाके खड़ा कर देता है, उसको हम पैसे में कैसे तोलेंगे। तो वहाँ पे तो जो हम गुरु दक्षिणा देते हैं एक्चुअली उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो तो बस कहते हैं ना एक छोटा सा टोकन हो जाएगा। असल में जो गुरु देता है उसके बदले में। नाउ
that we have dealt with the myths, let me clear some confusion. अब जो ये धारणाएं, गलत धारणाएं जो मन में हैं, अगर वो दूर हो गई हैं कि गुरु को पैसे की क्या ज़रूरत, और अगर वो आध्यात्म में पैसा यानी पाप और इसकी कोई ना यहाँ पे शब्द वो शब्द भी नहीं आना चाहिए, तो ऐसी ऐसी धारणाएं अगर हम आज के समय में लेके घूम रहे हैं तो वो गलत है और वो मन से जानी चाहिए। इसके बाद अब दृष्टि डालेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि गुरु दक्षिणा के ऊपर। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गुरु दक्षिणा एंड अ डोनेशन। दान और गुरु दक्षिणा में बहुत बड़ा फर्क है। दो ऑफन वन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर, क्योंकि आजकल डायरेक्टली गुरु तो मिलता नहीं है तो वो डोनेशन ही मांगते हैं। तो डोनेशन और गुरु दक्षिणा में कोई फर्क अब रखा नहीं है, लेकिन फर्क बहुत है, तत्व का है, प्योरिटी का है, और एक रिस्पेक्ट का है, एक वैल्यू का है, कीमत का है। तो बहुत फर्क है गुरु दक्षिणा और चैरिटी में या डोनेशन में। A donation has a very wide connotation and is normally associated with charitable activities. जब हम दान देते हैं तो उसका सीधा संबंध होता है कि किसी ऐसी चीज़ के लिए हम दान दे रहे हैं जिसमें कोई अच्छा काम इन्वॉल्व है, जैसे लोगों को खाना खिलाना इन्वॉल्व है, या किसी अस्पताल को चलाना है, या किसी को पढ़ाना है, या किसी का औषध का या मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा उठाना है। तो डोनेशन उस चीज़ से लिंक्ड होते हैं जहाँ पे कि लोगों कहते हैं ना, समाज के लिए कोई सामाजिक कार्य हो रहा है, समाज कार्य हो रहा है, उसके प्रति आप डोनेशन देते हैं। However, in an era of made for TV gurus and universal gurus, donation is the operative word. लेकिन इस ज़माने में जब टीवी के गुरुओं का राज है, जब मीडिया के गुरुओं का राज है, जहाँ पे जगत गुरुओं का राज है, जहाँ पे पर्सनल गुरु नहीं होता है, वहाँ पे डोनेशन यानी दान शब्द को ही बहुत हमारे ऊपर थोपा जाता है। Many saints and gurus are known to run huge charitable trusts that undertake alleviating human suffering in some way or other. तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि काफ़ी संत और गुरु भी बड़े बड़े सामाजिक कार्य चलाते हैं, और जहाँ से वो लोकोपयोगी और समाज उपयोगी चीज़ें करते हैं, और ह्यूमन सफरिंग यानी मनुष्य की दुख दर्द को, सफरिंग को कम करने का प्रयास करते हैं। द जेन्युइन वंस परफॉर्म दिस टास्क इन ऑर्डर टू गिव बैक टू द यूनिवर्स द वेल्थ दे रिसीव इन एक्सेस ऑफ देयर पर्सनल नीड्स। अब फर्क महसूस हो रहा है। सच्चा गुरु बिना डोनेशन मांगे ही अपने उसने खुद ने जितना पाया है उसी में से वो जो ज़्यादा बच जाता है, उसकी ज़रूरत पूरी होने के बाद जो बच जाता है उसी का वो प्रयोग करता है समाज उपयोगी काम करने में। उसके लिए वो बार बार डोनेशन या हमेशा डोनेशन मांगने की उसको ज़रूरत नहीं रहती है। सो जेन्युइन गुरुज और बाकी गुरुओं में ये फ़र्क बहुत बहुत स्पष्ट है कि मांग के डोनेशन, मांग के चैरिटेबल काम नहीं करता है गुरु। वो अपना ही खुद को ही जितना मिला है अपनी ज़रूरत का बाहर रख के बाकी सारा जो उसके पास धन है वहीं से उसका समाजोपयोगी काम चलता है। The crooks run these charitable organizations to create cash flow for their largely undercover business activities by political influence and of course money laundering. जी हाँ, इतने अंधे बन जाते हम आध्यात्म के कि हम ये फ़र्क देख नहीं सकते कि डोनेशन मांग के चैरिटी में कितना गया है और बिजनेस कितना बढ़ाया गया है, इन्वेस्टमेंट कितने किए गए हैं। इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी डोनेशन स्वीकार हो रहे हैं, जब तक कि स्वयं पूर्ण हो जाना चाहिए था अब तक उस गुरु को, इतने बिजनेसेस करने के बाद, क्योंकि जो प्रॉफिट आता है उसी में से सारे चैरिटी हो सकती है। फिर भी इतने डोनेशंस क्यों मांगे जाते हैं?
क्योंकि जितनी ज़्यादा संपत्ति उतना इन्फ्लुएंस, उतना पावर, फिर हवाला से लेकर राजनीतिक प्रभाव तक, और ज़्यादा बिजनेस टाइकून बनाने में, और ज़्यादा 5 स्टार रिसोर्ट्स बनाने में, हर कंट्री में अपने आश्रम्स खोलने के लिए ही ये डोनेशंस यूज़ होते हैं। कितना चैरिटेबल काम के लिए यूज़ होते हैं, इसका हिसाब किताब कहीं नहीं पहुंचता है, कहीं दिखता भी नहीं है। इसीलिए जेन्युइन गुरु और ऐसे लोगों में ये फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए जेन्युइन गुरु की चैरिटेबल एक्टिविटी चाहे वो स्मॉल हो, बहुत छोटी हो, क्योंकि वो बिना डोनेशंस मांगे वो अपने बलबूते पे करता है। उसको जो गुरु दक्षिणा लोग प्यार से देते हैं, उसी में से अपना खर्चा निकाल के वो इंसान बाकी का सारा समाज के लिए दान दे देता है। यही फ़र्क है कि उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं निकलती, उसके ब्रांड से इतनी सारी चीज़ें नहीं बिकना शुरू होती, या फिर हज़ारों जगह आश्रम वो अफोर्ड ही नहीं करता, क्योंकि इस शुद्धि से आया हुआ धन वो हमेशा उतना ही होता है। वो शुद्ध रास्ते से आया है और वो शुद्ध रास्ते पे ही खर्च होता है, और मामला बहुत क्लियर होता है, बहुत साफ होता है। तो ये समझने की बात है, किसी को उल्लू ना बनाने दीजिए। और हम खुद पे भी ये जिम्मेदारी है कि हम कहाँ पे हमारे पैसे जा रहे हैं। अगर छोटा सा काम है तो आप जाके देख सकते कि हाँ मेरे पैसे यहाँ पे गए हैं। बड़े काम में आपको क्या पता आपका पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है, कोई अंदाज़ा नहीं रहता है। और सच मानो तो डोनेशंस का 5% चैरिटी में जाता है, बाकी का सारा बिजनेस को बढ़ाने में, ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाने में, और ज़्यादा रिसोर्सेस क्रिएट करने में ये सारा पैसा खर्च होता है। Sadly, most gurus and religious organizations have also gone down this road in the last few decades. ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ये बहुत ही दुखदाई बात है कि जितने भी गुरु हम देख रहे हैं आज, उसमें से ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से जाते हैं, इसी रास्ते से जा रहे हैं। पिछले कुछ 25-30 सालों से तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। However, important thing is that a donation does not qualify as गुरु दक्षिणा। ये शब्द आप गांठ बांध लीजिए, डोनेशन कभी भी गुरु दक्षिणा का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरु को दान दें। दक्षिणा और दान में बहुत फर्क है। दक्षिणा आदर स्वरूप होती है, दान होता है कि किसी के पास कुछ कम है तो हम दान देते हैं। गुरु के पास बहुत है, वो दान देता है, हम तो उसका मान रख के थोड़ा बहुत उनके सामने रख सकते हैं। इसीलिए दक्षिणा रिस्पेक्टेबल है, दान में उस गुरु का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसलिए सच्चा गुरु कभी भी दान स्वीकार नहीं करेगा, वो भूखा मर जाएगा लेकिन दान नहीं लेगा। हाँ, दक्षिणा लेगा क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट है, क्योंकि आपने रिस्पेक्टफुली कुछ सीखा है, कुछ उनसे लिया है, और उसके बदले में आज तदेकम में हम जो भी सिखाते हैं उसके बाद उसका जो दक्षिणा मिलता है उसी से सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ चलती है। तो गुरुजी भी जब दक्षिणा देते हैं तो वो दीक्षा के स्वरूप वो दक्षिणा स्वीकार करते हैं, डोनेशन नहीं। हम उस लेवल तक नहीं आए कि हम गुरु को दान देने लगे। वो विद्या दान करता है और उसका रिस्पेक्ट रख के हम थोड़ा सा दक्षिणा उनके चरणों में रख सकते हैं। गुरु दक्षिणा इज अ पर्सनल गिफ्ट टू द गुरु विच रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट involved is given for one or more of the following reasons। ये गुरु के हाथ में गुरु के हाथ में नहीं, गुरु को साक्षात दी जाती है, 1-to-1 दी जाती है, और नीचे लिखे हुए कारणों से या उन भावनाओं से गुरु को वो समर्पित की जाती है। तो वो क्या कारण है और क्या उद्देश्य होता है गुरु दक्षिणा का, वो हम देखते हैं। फर्स्ट, एज एनर्जी एक्सचेंज, यानी इतना कुछ पाया है गुरु से, उसके बदले में हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि वो ऋण गुरु का हम थोड़ा उतारे। हमारे शास्त्रों में ऐसे ऋण बताए हैं, 4 ऋण बताए हैं, 4 या 5 ऋण, 4 ऋण बताए हैं, माता का, पिता का, समाज का और गुरु का।
और इसे उतारने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। माँ बाप का ऋण उतरेगा, आप उनकी सेवा करोगे, देखभाल करोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, उनको जो चाहिए वो उनको प्रोवाइड करोगे, तो वो ऋण उतरता है, क्योंकि उनके त्याग के कारण आज हम इस धरती पे जन्म लेके आए हैं। समाज का भी एक ऋण होता है, क्योंकि हमें एक सुरक्षितता, एक संस्कृति मिलती है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, जिसके संस्कार स्वरूप हम या फिर उसके कारण हम एक फाउंडेशन हमें मिलता है। तो समाज का ऋण आप कैसे करोगे? तो समाज उपयोगी काम करके, समाज के लिए कुछ करके आप इस ऋण को आप चुका सकते हो। अब रहा गुरु का ऋण, अब स्कूल में तो हम फीस देते तो वहाँ पे वो सवाल ही नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु कोई फीस ऐसे कोई लिखी नहीं रहती है। आजकल थोड़ा सा लिखना शुरू किया है, क्योंकि आजकल लोगों का भी धर्म तो बदल गया है ना, सब मुफ्तखोर बन गए हैं। मुफ्त में मिलता है तो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। और गुरु कैसे चलाए, गुरु अपना कार्य आगे कैसे बढ़ाए, वो उसका गुजारा कैसे हो, और उसका जो उसने व्रत लिया है वो आगे कैसे जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी एक्सचेंज रखा जाता है, और ये हमारे धर्म की मान्यता है। गुरु दक्षिणा मांगने का हक गुरु को है। सांदीपनि ऋषि ने कृष्णा से गुरु दक्षिणा मांगी, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा मांगी। हर गुरु ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी है, क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो उसका कोई मोल कर नहीं सकते। लेकिन एक कंप्लीशन, एक कार्मिक कंप्लीशन हो, क्योंकि वो भी एक बोझ होता है हमारी आत्मा के ऊपर और गुरु की आत्मा के ऊपर भी, तो वो बोझ हटे, वो कर्जा चुका सके, इसीलिए वो एक टोकन मनी होता है जहाँ से हम गुरु को कुछ अर्पित कर सकते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज, व्हेन अ गुरु गिव्स समथिंग टू हिज डिसाइपल इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, टीचिंग्स, हीलिंग, ट्रेनिंग, इनिशिएशन और अ स्पेसिफिक ब्लेसिंग, it creates a karmic obligation which the guru does not want to keep pending for a later completion. जब भी गुरु शिष्य को कुछ देता है, फिर वो ज्ञान हो, कुछ सीख हो, कुछ ट्रेनिंग हो, उसने कुछ आपका काम किया है, आपको ब्लेसिंग दिया है, आपको हीलिंग दिया है ना, आपकी कोई बीमारी हो या कोई आपकी परेशानी हो वो दूर की है, तो एक कर्जा बन जाता है। गुरु भी बन जाता है सकारात्मक कर्म में, और हम भी बन जाते हैं उस कर्म में जिसको गुरु नेक्स्ट जन्म तक पेंडिंग नहीं रखना चाहता। इसीलिए ये व्यवधान है, उसमें ये कहते हैं ना, एक चीज़ रखी गई है धर्म में कि गुरु को दक्षिणा देके ही वो कार्य पूर्ण होता है। यहाँ पे तो एक बात मैंने और जानी है कि हम बार बार इतने मंत्र जो गुरुजी ने दिए हैं उनका जाप करके हम अपने लिए कितनी सारी चीज़ें फैसिलिटेट करते हैं। तो वो ऊर्जा जो आपको ये ब्लेसिंग दे रही है, उस भगवान की ऊर्जा आप क्या रिटर्न कर रहे हो? तो कभी कभी काम बन जाने के बाद ये अपना धर्म समझिए कि आप दान धर्म करें, ताकि वो कर्जा जो भगवान के ऊपर भी चढ़ जाता है, वो भगवान का हमारे ऊपर चढ़ जाता है, वो कम करें। क्योंकि हम बहुत मांगते ही रहते हैं, पूरा दिन तो मांगते हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी हमारे लिए, कभी पति के लिए, कभी इसके लिए, कभी माँ बाप के लिए, कभी जॉब के लिए। हमारी लिस्ट इतनी बड़ी होती है, और हर समय हम ये लिस्ट लेके गुरु के सामने जाते हैं, उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं, और कितने काम हो जाते हैं, और कितना कर्जा हमारे ऊपर चढ़ जाता है। या कर्जे में रहना अच्छी बात है, लेकिन गुरु नहीं रहना चाहता ना, इसीलिए कभी कभी वो मांगता है। लेकिन हमारे गुरुजी तो वहाँ पे भी है कि वो वहाँ पे भी नहीं मांगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ढीठ बन के उनके सामने बिना कुछ ना खाली हाथ से जाए और अपनी लिस्ट दिखा के हम उनसे सिर्फ लेते रहें, सिर्फ बटोरते रहें। इतना कंजूसी मैंने देखी है कि हद हो जाती, कभी कभी मुझे हंसी छूटने लगती है कि इतनी परेशानियां गुरुजी ने आपकी हल की है, कभी तो दिल खोल के कुछ दो गुरु को। ये गुरु तो मांगने से भी रहा, तो इतना सा कुछ थोड़ा बहुत उनके काम के लिए कर देते तो उनको लगता है कि हमने बहुत कर लिया। अरे उनकी मदद आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, उन्होंने थोड़ी ना मांगी है। अगर आप उनका कोई कार्य कर रहे हो, उनके कार्य के लिए आप सेवा कर रहे हो, तो वो सेवा है। आप सेवा का मोल चाहते हो कि गुरु आपको आशीर्वाद दे। सेवा तो निस्वार्थ होती है ना, कहाँ का निष्काम कर्म।
मैं तो बोलती हूँ कहाँ का निष्काम कर्म, कहीं ना कहीं आस बंदी रहती है कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन ही मिल जाए, थोड़ी सी वाहवाही मिल जाए, या गुरु की कृपा ही मिल जाए। कब वो प्योर बनेगा? जब हम किसी भी चाहत के बिना वो अर्पण करें, फिर भी वो सेवा है, वो गुरु दक्षिणा नहीं है। इतना भी पैसे से मोह, ये मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि सोने से लदे हुए आते हैं लोग, और गुरु के लिए खाली आते थे मिठाइयों का डिब्बा, रे कितनी मिठाई खाएगा वो। बंद कर दिया है गुरु जी ने मांगना। वो तो हाथ जोड़ के बोलते कुछ ना लाए, प्लीज कृपा करके कुछ ना लाइए। उनकी हेल्थ के लिए भी ये सही नहीं कि इतनी मिठाइयाँ वो खाए है। फल भी वो एक इंसान कितना खाएगा, मत लाइए ये सब उठा उठा के। उसके बदले उतनी ही अमाउंट अगर आप दे देंगे तो वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप दिल से, मन से और ग्रैटिट्यूड से कुछ देने की कोशिश करें, क्योंकि गुरु की कृपा अनंत होती है, उसको सेवा में ना तोले। आपकी सेवा अलग है, उसको पवित्र रहने दीजिए। उस सेवा को तो पवित्र रहने दीजिए। वो उसी को गुरु दक्षिणा बना दिया आपने तो फिर ब्लेसिंग क्या रहेगा, जो हमें लास्ट मिनट किसी कठिनाई से खींच के निकालेगा। कुछ तो वो पुण्य रहने दीजिए। जहाँ पे निष्काम कर्म का जो पुण्य हम कमाते हैं वो लास्ट मिनट कभी कभी यूज़ हो जाता है, जब बहुत बड़ी विपदा आन पड़ती है, तो ये जो पुण्य है वो वहाँ पे खर्च हो सके। वो भी आपने गुरु दक्षिणा के तरह यूज़ कर दिया है कि ओके गुरु जी के लिए हम इतना ही कर सकते हैं करके। नहीं, वो हम अपने लिए करते हैं। गुरु के लिए करना है तो गुरु दक्षिणा जितनी बार भी मिलो, कुछ ना कुछ उनके पैरों के पास रख दो, क्योंकि वो जितना करते हैं उसमें हमारे पैसे कभी कम ना, वो कम ही रहेंगे। चाहे पूरी जायदाद भी उनके पैरों पे डाल दे तो भी आज हम जहाँ पे है उस हैप्पीनेस की, उस बैलेंस की, उस ताकत की क्या कीमत लगा सकते हैं। उस स्माइल की जो आपके चेहरे पे हमेशा रहती है, वो उस ब्लेसिंग की जो आप फील करते हो, जो प्रोटेक्शन आप फील करते हो, उसकी कीमत आप क्या लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करें। गुरु तो हंसते हैं, उनको तो कुछ नहीं पड़ी रहती। वो ये टॉपिक आया इसलिए मैंने मुंह खोला है और जग जाहिर करके बताया है, नहीं तो मुझे तो आदेश रहता है कि बिल्कुल चुपचाप रहना है। नहीं तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बोलूँ क्या, कि ना ऐसे नहीं, ऐसे ये हमारी रीत नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। गुरु के सामने एक एक घंटा दुखड़ा रो, खाली हाथ आओ और भर भर के झोली भर के ले आओ। वो कर्जा हमारी आत्मा के ऊपर है। और वो भी छोड़ो, मैं बोलती हूँ वो कर्जा तो उतार देंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देख के जो इतना निस्वार्थ बना बैठा है, उसके प्रति भी अगर हमें कुछ देने की इच्छा ना हो तो हम समझ सकते कि हमारे अंदर कितना प्रॉब्लम है। क्या ये कंजूसी है? क्या ये पैसे से इतना मोह है कि बाकी हमारे बेटे बेटियों पे हम निछावर करते हैं, जो कि एक कार्मिक बंधन है, जिनसे हमें दुख तकलीफ सब कुछ मिलता है, उनके लिए हम पूरी जायदाद लुटाते हैं। और जिसने हमें सच्ची जायदाद दी है उसका पॉकेट, उसको जो एनवलप भरना है, वहाँ पे हम कितना सोच के लगाए बैठे हैं। अभी भी गुरु जी का बर्थडे हुआ है, अभी इस बार तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने तो इस बार तो अपने पूना ग्रुप पे भी डाला ही नहीं, मैंने डाला ही नहीं। क्यों? अपने गुरु का बर्थडे याद दिलाना पड़ता है क्या? अपने माँ बाप का बर्थडे कैसे याद रहता है, अपने गुरु का क्यों नहीं याद रहता है? नहीं, उनका महत्व क्या है ये हम ही अपने दिल में जान ले, हमें ही पहचानने की जरूरत है। अगर किसी स्पेशल व्यक्ति का बर्थडे है और वो दूर है तो हम क्या कर सकते हैं? कितने लोगों को याद रहता है, ये भी देखने वाली बात है। फॉलोअर्स को तो ठीक छोड़ दे, लेकिन शिष्यों की ही यही हालत है। लेकिन फिर भी गुरु के दिल से वो प्यार कम नहीं होता है। ये निस्वार्थ प्यार में जब देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है कि हाय रे किस्मत, ऐसा हीरा जैसा व्यक्ति हमारे लाइफ में आया है, लेकिन उसका मोल जानने की हमारी अकल नहीं है, और उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, किस रिस्पेक्ट और किस, छोड़िए, ये अपने अपने दिल की बात है। ये समझाने से नहीं आएगी, नहीं ये बताने से वो मन में आनी चाहिए। वो अपनी अपनी इवॉल्वमेंट की बात है।
तो गुरु जब मांगता है वो तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन बिना मांगे कोई देता नहीं है, प्रॉब्लम वही है। और गुरु हमारा मांगता नहीं है, एक बार, सिर्फ एक बार गुरु जी मांगते हैं, वो है दीक्षा देने के वक्त। उसके बाद आज तक मैंने नहीं देखा उन्होंने मांगा है तो भी कुछ ऐसी ज़रूरत आ पड़ी वो चैरिटी के लिए, अपने लिए तो उन्होंने कभी नहीं मांगा। और कहते मुझे मेरे लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, मेरे बाबा जी बैठे हैं, मेरा भगवान बैठा है। I'm sorry. जब गुरु मांगता है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि वो कार्मिक स्लेट को अपना क्लीन रखना चाहता है, क्योंकि वो इस जग में बंधन के साथ नहीं आना चाहता। वो हमेशा फ्री रहा है तो वो फ्री रहेगा। इसलिए दीक्षा की, बहुत लोग ये भी बोलते कि दीक्षा का क्यों पैसे चाहिए, अरे सब मुफ्त में ले लोगे तो वो जिएगा कैसे? सबको मुफ्त में चाहिए। इनफैक्ट उल्टी तरफ से आना चाहिए कि बहुत लोग ये पूछते कि गुरुजी को पूछते कि गुरुजी हम क्या दें आपको। वो भी सवाल नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं बोलेंगे कुछ दो करके, क्योंकि वो मांगना हो जाएगा। हमें ही समझ के उनके पैरों के पास रखना पड़ेगा। ये गुरु ऐसा ही है, ये नहीं मांगेगा कभी भी। और आप उनके मांगने की वेट करते रहोगे तो ये जीवन क्या पता नहीं, अगले जीवन में भी मिलोगे तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो जब वो मांग रहे दीक्षा का मनी, वो इतना पवित्र है, सच मानिए वो इतना पवित्र है कि वहाँ पे तो शंका ही नहीं आनी चाहिए कि इतने क्यों है पैसे, क्योंकि हमारी आत्मा की मुक्ति की कीमत क्या हो सकती है? 21,000। ये गहने पहन के रखते हैं लोग और फिर भी बोलते 21,000 कितनी है कीमत। शायद ऐसे लोगों को तो दीक्षा लेनी नहीं चाहिए, सच बताओ, क्योंकि जब उसका मोल नहीं है ना तो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो मोल आएगा तब मन में एक्साइटमेंट आएगी कि दक्षिणा का सवाल ही नहीं आता है कि वो दीक्षा लेनी है मुझे, पैसे का सवाल ही नहीं आएगा। वो तो इस तरह से उस तरह से जोड़ लेते हैं लोग। ऐसे भी लोग देखे, मैंने देखे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बाली तुड़वा के दीक्षा ली, क्योंकि और मैंने उसको बोला भी कि क्यों, कहते हैं इसकी क्या कीमत है सीमा, ये तो यही रह जाएगी ना, मैं मर जाऊंगी तो। ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको मैं एडमायर करती हूँ दिल से कि उन्होंने मोल जाना दीक्षा का। कहती है और कि बराबर उतनी ही अमाउंट आई, देखो सीमा वो खुश थी, उतना ही उसके पास उतना ही सोना था, उन्होंने वो बाली बेच के दीक्षा ली। ये उदाहरण जब मैं देखती हूँ तो मेरा सीना फूल जाता है कि ऐसे शिष्य मेरे गुरुजी डिजर्व करते हैं। और जिनको पैसे का पड़ा रहता है तो प्लीज़ इस जन्म में तो रहने ही दो, क्योंकि उस चीज़ का मोल नहीं है तो वो आप स्वीकार भी नहीं कर पाओगे। गुरु भले ही देना चाहे लेकिन आप स्वीकार करने की हालत में नहीं हो। जिसके मन में पैसे के विषय में इतनी लालसा है कि एक बार, क्योंकि गुरु जी सिर्फ एक ही बार मांगते हैं जीवन में पैसे, उस एक बार के लिए अगर इतना सोच रहे हैं तो शायद ये इस जन्म में आप रहने ही दे। आप जितना फॉलोअर बन के आपको खुशी है, गुरु के आशीर्वाद तो मिलते ही रहेंगे, वो तो कम नहीं पड़ेंगे। तो शिष्य बनने की कोशिश ना करें तो ये अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अलग अंतर परिवर्तन, हृदय परिवर्तन अपेक्षित है। दूसरा आता है लव और ग्रेटिट्यूड। ठीक है, गुरु दक्षिणा तो एक बार मांगेंगे, उसके बाद किस्सा खत्म। फिर क्या, गुरु को क्या जरूरत है? On numerous occasions, गुरु दक्षिणा is given voluntarily by a disciple. ऐसे बहुत से शिष्य हैं गुरु जी के जो याद से देते हैं, हर महीने देते हैं गुरु दक्षिणा और नाम भी नहीं देते हैं, बताते भी नहीं हैं। ऐसे भी गुरु के शिष्य हैं और उनके लिए भी मेरे मन में बहुत आदर है, बहुत आदर है, क्योंकि उन्होंने गुरु का अपना परिवार का हिस्सा माना है। कोई आउटसाइडर नहीं कि जिसको कि हम दे के ये फील करे कि अरे इसको क्यों देना है या इसको दिया तो उपकार किया।
हम अपने माँ बाप को कुछ देते हैं तो उपकार नहीं करते हैं, हमारा प्यार जताने का वो जरिया है। तो गुरु को बहुत लोग देते हैं, ऐसे में नहीं कहती कि गुरु जी को नहीं देते, लेकिन बहुतेरे ऐसे हैं जो ना उनके मन में ये प्यार, रिस्पेक्ट या गुरु अपना है ये भावना अभी तक नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है। उनका बैड लक है, गुरु का नहीं। गुरु का तो काम चलता ही रहता है, उसको कभी कम नहीं पड़ेगा। उसके पीछे मैंने कहा ना बाबा जी है और ऐसे ऐसे शिष्य है जो दिल क्या अपना सब कुछ निछावर करते हैं गुरु जी के लिए, तो काम तो चलता ही रहेगा। मुझे दुख उन जीवों के लिए होता है कि थोड़े से पैसे के लिए अपनी वीकनेस के कारण वो ना गुरु को अपने परिवार से अलग कर देते हैं। अगर परिवार का है तो उनका बर्थडे भी याद रहेगा, अगर परिवार का है तो उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप परिवार का हिस्सा मानते हैं उनको, तो आप उनको अपनी ओर से कुछ देने की कोशिश करोगे। तो ये दिल टटोल के देखने की बात है कि गुरुजी आपके लिए आपका परिवार का हिस्सा है या बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है जिसमें आप थोड़े से कॉइन डालोगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व होके आएगा। ये बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है, स्पेशली दीक्षित शिष्यों के लिए, जिन्होंने दीक्षा लिया है उनके लिए ये आत्म परीक्षण की घड़ी है कि हम गुरु को किस तरह से देखते हैं। अपना मानते हैं या अपने तो सिर्फ अपना परिवार है, गुरु तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। तो थोड़ा सा आत्म परीक्षण। दिस इज व्हेन द डिसाइपल वांट्स टू डेमोन्स्ट्रेट हीज और हर लव एंड डिवोशन फॉर द गुरु, और ये अपने मन से किया जाता है। ये गुरु कभी नहीं मांगता, शिष्य अपने मन से अपने प्यार, अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए अपने मन से करता है। मैंने हमेशा स्ट्रेस किया है कि आप आपके एनवलप में कितना रखते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप उनको अपना मान के क्या इतना ही रखोगे या इससे ज्यादा रखोगे, ये सवाल है अपने ऊपर है। कितना अमाउंट है उस अमाउंट से कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप उनको अपना मानते हो क्या? और फिर अगर अपना मानते हो तो जितना अपने पॉकेट में रखा है, अगर आपका दिल बोलता है कि ये सही रखा है तो बिल्कुल सही रखा है। At times a disciple may want to express gratitude for all the positive changes that comes in person's life after meeting the Guru। तो ये गुरु दक्षिणा देने के मौके कितने हैं, असंख्य मौके हैं, लेकिन क्या हम देते हैं? कितना पॉजिटिव चेंज जीवन में आया है, कितने प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, कितने चीज़ें हमारे फेवर में हुई, कितना प्रोटेक्शन हमने उनका ले रखा है। गिनती इतनी है कि मैंने कहा ना, हम सब कुछ भी दे दे तो भी हम उनकी ये भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम आज से जितनी बार भी आप देखोगे कि कोई चेंज हुआ है, अगली बार जब आप गुरु से मिलने जाओगे तो कृतज्ञता भरा हुआ दिल और थोड़ी सी कृतज्ञता दिखने भी दीजिए। सब कुछ दिल में रखोगे तो गुरु, सभी कोई दिल में रखेंगे तो गुरु बेचारा काम उसका कैसे चलेगा? वो भी चलेगा शायद, वो भी मुझे विश्वास है कि वो भी चलेगा। कहीं से कोई अजनबी आके भी देखे जाएगा, वो भी मुझे विश्वास है, क्योंकि ये गुरु इतना सच्चा है और इतना पवित्र है और इतना ना कहते हैं ना बड़ा दिल है इनका कि इनके दिल में हमेशा सबके लिए प्यार रहेगा। आप चाहे गुरु दक्षिणा दो या नहीं दो, बात तो अपने दिल की है, उनके दिल की है ही नहीं। हमारा दिल कितना बड़ा है। सो अप्रिसिएशन किसी चीज़ का आपको जो गुरु ने दिया उसके प्रति आप दिखाने के लिए गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। गुरु साइलेंट अनसीन हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, whatever the case may be, this kind of dakshina is very dear to Guru, no matter how big or small the amount is। आपने अगर वो पहचाना कि गुरुजी ने मुझे इतना दिया, गुरुजी ने मुझे इस समय बचाया, और आप नेक्स्ट टाइम जाके गुरु को बताते हो कि गुरुजी छोटी सी दक्षिणा है मेरी ओर से क्योंकि आपने मेरा इतना बड़ा काम किया, वो दक्षिणा गुरु को इतनी प्रिय होती है क्योंकि वो तब उनको महसूस होता है कि आपने उनको अपना माना है, आपने उनको अपने दिल से स्वीकार किया है और आपको पता चला है कि उनकी कृपा के कारण ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि वो अपने मुंह से तो कभी नहीं बोलेंगे कि ये मेरी कृपा थी कि आपके जीवन में ये सब हो गया है, वो कभी नहीं बोलेंगे। तो बिग और स्मॉल आपका प्यार
आपका दिल जितना बड़ा है उतना ही आपका अगर एनवलप भी उतना हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है तो ना कैसे दे, पैसे की बात ही नहीं है, ये इमोशन की बात है। कर्मा कंप्लीशन, ये भी एक महत्वपूर्ण है जो हमें जानना ज़रूरी है। In stories of many famous saints, you may have heard or read of a guru asking a particular disciple for a large sum of money, but at the same time refusing to take a similar amount from any other person. ऐसे भी किस्से होते हैं गुरु के जीवन में कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से वो बहुत पैसा मांग लेता है और दूसरा देना चाहे तो मना कर देता है, क्योंकि कभी कभी वो देख सकता है कि शिष्य के जीवन में कुछ बहुत संकट आने वाला है और उस संकट को वो पैसे के माध्यम से हटा देते हैं। पैसे के माध्यम से यानी आपका कोई नुकसान होने वाला है, फिर वो शारीरिक हो, भौतिक हो, जॉब रिलेटेड हो, स्वास्थ्य रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, ऐसा कोई नुकसान होने वाला है। अब गुरु क्या करता है, उस नुकसान के बदले में वो पैसे का हर्जाना जैसे ना कहते हैं वो भरवा लेता है आपसे और उस दूसरे लॉस से आपको बचा लेता है। हमेशा याद रखिए, पैसे कमाए जा सकते हैं, हेल्थ नहीं कमाई जाती, रिश्ते नहीं ठीक किए जाते, या फिर जो लॉस अदरवाइज हुआ है वो भरपाई उसकी होना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी कभी जानबूझ के गुरु मांग लेता है तो आपके कर्मों को इधर से उधर डाइवर्ट करने के लिए होता है। This is done because the enlightened one is able to foresee some difficulty in disciple's life or want to clear some karma that is blocking the progress of such an individual. By making the disciple part with a large amount of money, the guru moves this hurdle, difficulty or calamity that is presently there or may come in future. तो ये उपकार ही करता है गुरु कि दूसरा लॉस शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारक हो। पैसे हमेशा कमाए जा सकते हैं, पैसे से इतना मोह ना रखिए, वो बस हमारे लाइफ को कहते हैं ना इजी बनाने की चीज़ें हैं, जीवन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। It amuses me to see a large number of people who, although generous by nature, find Guru Dakshina pretty painful. और ऐसे भी उदाहरण गुरुजी ने देखे जो अपने रिश्तेदारों में बहुत ही जनरस व्यक्ति करके पहचाने जाते हैं, लेकिन गुरु के द्वार पे आते ही, मैंने कहा ना, गुरु को हिस्सा ही नहीं माना है, अपने परिवार का अपना ही नहीं माना है। अपने बेटी बेटियों के लिए तो हमारे ना खुले रहते हैं, हमारे माँ बाप के लिए हम बढ़ चढ़ के खर्चे करते हैं, लेकिन गुरु को देने की वक्त आती है तो बहुत सोचा समझा जाता है। Surprisingly, these people willingly give large sum of money to a big religious organization or institution stated in the name of renowned guru or saint, most of whom are long since dead. या फिर ऐसे जगह पे मंदिरों में या ऐसे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं जहाँ पे आप वो संत ना जीवित है ना उसको कोई यूज़ है, तो मंदिर के लिए उसका यूज़ हो जाता होगा या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए उसका यूज़ होता होगा। बट आई नो दैट देर इज़ अ वेरी human reason for this behavior. I call it the dead saint syndrome. Let me explain. और इसके पीछे भी गुरुजी ने बोला एक कथा है, क्योंकि जब कोई संत देह छोड़ देता है या कहते हैं ना निधन हो जाता है तो अचानक से वो बहुत बड़ा बन जाता है और इसको गुरुजी डेड सेंट सिंड्रोम बोलते हैं। A guru can only be someone who is living and hence suffers from an inherent disadvantage compared to a dead saint or say a deity in a temple. गुरु जो शरीर में होता है, वो जीवित होता है, उसको उस संत के कंपैरिजन में या भगवान के कंपैरिजन में हमेशा ही ये डिसएडवांटेज रहता है, हमेशा ही एक ये नुकसान रहता है, उसके विरुद्ध ये चीज़ जाती है, क्योंकि लिविंग गुरु वो नॉर्मल इंसान जैसी एक्टिविटी करता नज़र आता है, उसमें कोई मिराकल्स इतने नज़र नहीं आते लोगों को जितना कि एक संत गुजर जाने के बाद उनके छोटे छोटे मिराकल्स भी बहुत बड़े नमक मिर्च मसाला डाल के सुनाए जाते, कथाएं सुनाई जाती है तो लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जीवित गुरु इतने ऐसे मिराकल्स दिखाता नहीं है, तो बहुत ही डिसएडवांटेज होता है कि कौन बड़ा है ये जानने के लिए हमारी बुद्धि ना काम नहीं करती। हमें लगता है ये तो नॉर्मल सा इंसान है, ये तो हमारी तरह चलता है फिरता है बात करता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल है। नॉट ओनली इज द लिविंग गुरु सीन
as normal person, walking, talking, eating, watching TV, sleeping, but the disciples also get to see the various moods and idiosyncrasies which are normal to a human being. तो इनके अलावा उनके भी मूड या ऐसे ना बर्ताव नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा शिष्य देखता है, तो उसको कोई ऐसी अनोखी बात नहीं दिखती है जो वो देखना चाहता है, और जो वो ना ऐसे संतों के कथाओं से उन्हें सुनी रहती है कि ऐसे ऐसे मिराकल होते हैं, और शायद वही अपेक्षा होती है उसकी जीवित गुरु से, तो वो फुलफिल नहीं हो पाती है. Somehow this drastically reduces the sheen of divinity as compared to a dead saint or dead guru. तो इससे जो गुरु की चमक है वो बेचारे फीकी लगती है भगवान के सामने या फिर ऐसे साधु के संत के सामने जो अब शरीर में नहीं है, क्योंकि उनके गुणगान गा गा के उनको इतना बड़ा स्टेटस दिया है, जिसके सामने एक सिंपल सा गुरु बहुत ही मामूली सा महसूस होता है. The dead saint enjoy an all alluring, grand, mystical aura around him as he is not physically there to be dealt with at daily human level. और जब मर जाता है तो वो भगवान से भी बड़ा बन जाता है संत, क्योंकि जब जीवित होता है तो उसके स्वभाव से डील करने की ज़रूरत होती है. मरे हुए संत के स्वभाव से डील करने की किसी को ज़रूरत. आपको पता है साईं बाबा लोगों को पत्थर मारते थे, चिमटे से मारते थे, थप्पड़ भी मारते थे. अगर आज ऐसी कथाएं सुनाई जाए तो उसकी शाइन कम होगी. उनकी ऐसी कथाएं सुनाई जाती है कि उन्होंने आग में हाथ डाल के कुछ निकाला, या फिर यहाँ से वहाँ किसी को दर्शन दिए. तो ऐसे मिराकल्स को बढ़ाया चढ़ाया जाता है. लेकिन वो जब जीवित थे उनके पास कितने लोग फटकते थे, क्योंकि उनके स्वभाव को झेलना ये मामूली बात नहीं रहती थी. वो गालियाँ भी देते थे, भगा देते थे लोगों को. तो जीवित गुरु को ये डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि उसके स्वभाव के साथ हम उनके असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते, जो कि मरे हुए साधु संत को ये प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि अब उनका ह्यूमन नेचर किसी को याद नहीं है. अब तो वो भगवान स्वरूप बहुत बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई करके अब उनका स्वरूप दिखाया जाता है. ऑल्सो डेड सेंट्स डोंट टॉक, so one is likely to interpret their own favorable thoughts as message from master. Oh my God, ये लाइन तो जैसे कि ना बार बार बतानी पड़ेगी मुझे लोगों को. बहुत लोग ये इस भ्रम में रहते हैं, बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं कि अगर आप किसी मरे हुए संत से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनके थॉट आपको लगता है कि मैसेज की तरह आ रहे हैं. क्या प्रमाण है उसका कि वो थॉट आपके नहीं है? क्योंकि माइंड इज सच अ रास्कल, हमारा मन बहुत बदमाश है. वो ऐसे बोलेगा जैसे संत बोल रहा है. तो ऐसे जो मैसेजेस आते हैं उनका भरोसा गुरुजी खुद नहीं करते, खुद नहीं करते. तो हम जैसों की क्या औकात है. कहते बाबा जी को बहुत स्पष्ट मैसेजेस है ना, फ़ोन पे मैसेजेस भेजने पड़ते, ईमेल भेजने पड़ते हैं. कहते मैं मेरे माइंड में अगर कुछ आता है तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ. लोगों को बहुत भ्रम रहता है ये कि मुझे मास्टर से मैसेजेस आ रहे हैं. In addition to this, most institutions very cleverly bring out material on dead guru that is designed to whip up frenzied devotion among the followers. और ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली प्लान रहता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कथाएं सुनाई जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें हो, ताकि 50 साल बाद किसी को पता ही नहीं चले कि असल में क्या थी, असलियत क्या थी. अब उनका ऐसा स्वरूप हमारे सामने लाया जाता है जो शायद कभी था भी नहीं. ऐसी स्टोरीज को पब्लिश किया जाता है और आध्यात्मिक दृष्टया इसका मिसयूज भी किया जाता है. ऐसे ऐसे मिराकल्स को ट्विस्ट टर्न करके बहुत मिर्च मसाला डाल के लोगों के सामने लाया जाता है, जिसमें सत्य बहुत कम होता है और दिखावा बहुत ज़्यादा. It's all very convenient as there is no means of disputing or verifying the information about the saint who may have existed decades or centuries back. और अनफॉर्चुनेटली क्या सच में ऐसे हुआ था ये बताने के लिए अब कोई भी है ही नहीं जो बता सके प्रूफ के साथ कि नहीं मैंने ये देखा था या मैंने ये सुना था या नहीं देखा था. सुनने का तो वैसे भी हम विश्वास नहीं कर सकते. इन शॉर्ट,
Images of dead saints go through a substantial airbrushing process to make them seem maximum divine and maximum human. तो ये बिल्कुल ये कार्य किया जाता है ताकि आपके मन में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति तैयार हो, आप उन पे विश्वास करने लगे, तो बहुत सारा कहते हैं ना इमेज मेकओवर हो जाता है उनका पूरा. All religious prophets have undergone this image makeover, and the stories around their lives only grow more dramatic and extraordinary with passage of time since they were first planted. और ये सारे जो धार्मिक कहते हैं ना प्रेषित रहते, इनके भी जीवन को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि सच में वो कैसे थे ये हम भूल ही जाए. A genuine guru will never allow this type of false propaganda and showbiz around him. एक सच्चे गुरु को पहचानने की ये एक और तरकीब गुरुजी ने बताई है कि सच्चा गुरु कभी भी ऐसे गलत प्रमोशन या फिर अपने आसपास ये शोबिज, ये बढ़ावा, ये दिखावा, ये चमचमाट, ये एडवर्टाइजमेंट, ये कभी नहीं होने देगा. ये उसके उसूलों के खिलाफ है. You either accept him the way he is or you can go somewhere else. I have seen that with Guruji. वो कहते हैं मैं ऐसा हूँ, पसंद आया तो रहो, नहीं तो कहीं भी जा सकते हो. मुझे लोग बुलाने नहीं है मेरे पास. जो सच्चे मन से मुझे ढूंढता आएगा वो टिकेगा, किसी भी हाल में मेरे पास रहेगा. और जो किसी और चीज़ के लिए आया है या फिर उसको कुछ और एक्सपेक्टेड है तो कहीं और जा सकता है. सच्चा गुरु कभी भी इस डर में नहीं रहता है कि उसके हाथ से लोग फिसल न जाए. होल्ड नहीं रखता वो अपना कहते हैं ना ऐसे पकड़ के नहीं रखता. इतना फ्रीडम है गुरुजी के यहाँ कि हम इमेजिन नहीं कर सकते. अगर आप बोलोगे कि मैंने पिछली बार ये सीखा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, बोलते हाँ करो, बिल्कुल करो. अगर आपको फायदा हो रहा है तो जरूर करो. इतना वो इंसान इतना सिक्योर है, इतना वो स्ट्रॉन्ग स्टेबल है कि उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस किस को फॉलो कर रहे हो. लेकिन हमारा ही मन है कि हम ऐसे इंसान को फॉलो करने के बजाय पता नहीं कैसे कैसे पीछे जाके हम लोग उनको फॉलो करने लगते हैं. उनके दिखावे को, उनकी चमक दमक को हमारी आंखें आज भी धोखा खा जाती है या फिर हमारी आंखें चौधिया जाती है और हम उनके ऊपर विश्वास करने लगते हैं. क्यों? ये सीधा साधा है इसलिए. उसको वो स्टाइल से बात नहीं करता, उसका मीडिया प्रमोशन नहीं होता, या फिर वो हर एक टॉपिक पे अपना कहते हैं ना अपने विचार मीडिया पे नहीं डालता है, तो हम आकर्षित हो जाते हैं दूसरे लोगों की तरफ, क्योंकि उनका दिखावा इतना रहता है. तो भ्रम तो हमेशा है. और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जो सिंपल है ना वो आँखों को दिखता नहीं है, चक्काचौंध ही भा जाती है. इस मामले में एक शिष्य को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी निष्ठा जिस पैरों पे है अगर वहाँ से हट गई तो जैसे हमारी उनसे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कट कर दी, हमने ही कट कर दी. हाँ, आप उनकी सुनो, बिल्कुल सुनो, लेकिन उनके प्रति भ्रम हो जाना ये बहुत डेंजरस है. बातें तो मैं भी सुनती हूँ, ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैं वापस आके अपने गुरु से कंफर्म करती हूँ कि ये मैंने सुना है गुरुजी, क्या ये सही है. मैं उनका सुना अपने दिमाग में नहीं लेने देती. बहुत बड़ी गलती होगी अगर, क्योंकि ऐसा सच्चा गुरु जब बैठा है तब मैं किसी का मेरे दिमाग में प्रवेश करके उसको इन्फ्लुएंस करने की परमिशन मैं अपने आप को भी नहीं देती हूँ. तो भ्रम हमें कभी भी हो सकता है, क्योंकि हमारे गुरुजी इतने सिंपल है, वो कुछ भी इतने सिंपल सी बात करेंगे तो हमें कहते वो होता ही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर ही हो जाती है. तो कभी कभी मसालेदार खाने का मन करता है होटल का, लेकिन वो संभल के आध्यात्म में बहुत संभल के इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि भ्रमित करने वाले बहुत हैं और हम माया में हैं. हमारी आंखें ऐसी चमक दमक से प्रभावित हो जाती है, हमारा दिल ऐसे दिखावे से एकदम एक्साइटेड हो जाता है, हमारा दिमाग ऐसे सेटिंग्स में बहुत अलग तरह से रिएक्ट करता है. तो बहुत सावधान शिष्य लोग, फॉलोअर्स के लिए कोई ये नहीं है, क्योंकि उनको
वो हर एक को फॉलो कर सकते हैं। इन शॉर्ट द इमेज ऑफ डेड सेंट्स गो थ्रू सब्सटेंशियल, ये हो गया। द जेन्युइन गुरु विल नेवर अलाउ दिस टाइप ऑफ फॉल्स प्रोपोगेंडा और शोबिज अराउंड हिमसेल्फ। यू आइदर एक्सेप्ट हिम द वे ही इज और यू कैन गो एल्सवेयर। This is why some modern gurus who cultivate a larger than life persona around themselves make public appearances only for short spurts in stadiums, auditoriums, in carefully choreographed functions. Their facade of divinity is preserved zealously and personal meetings are exclusive and expensive. ऐसे लोगों की इमेज को इतना बिल्ड किया जाता है, उनका पीआर बहुत स्ट्रांग होता है, वहाँ पे आप पर्सनली नहीं मिल सकते, और मिलना है उसकी प्राइस होती है। सिर्फ मिलने की, सिर्फ दर्शन की कीमत लगती है। आप जाके पता करो और तब अपने गुरु की वैल्यू समझ में आएगी, जो इतना सिंपल है, जो एक फ़ोन कॉल अवे, जो एक आराम से हमें इतना समय दे देता है, लेकिन वो हजम नहीं होता है ना, वो बहुत इजी मिल जाता है। मैं कभी कभी बोलती हूँ गुरुजी को, आप बहुत इजी मिलते हो, नहीं मिलना इतना इजी। हीरे की कीमत नहीं रहेगी, उसकी कीमत अगर ज़्यादा नहीं हो तो हीरा हीरा नहीं रहेगा, हम कांच जैसा उसको समझ लेंगे। ये हीरा ऐसा है कि वो बेचारा है ना, बेचारा नहीं है वो, लेकिन हम बेचारे हैं कि हमारा मन अभी भी इधर उधर भटक सकता है। और इस तरह के गुरु जिनका उद्देश्य रहता है कि लाखों लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करना है और अपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो पब्लिक परसेप्शन हैव सीरियस कमर्शियल रैमिफिकेशन, क्योंकि उनके इमेज एक प्रोडक्ट है, एक फेस है उनके प्रोडक्ट के लिए वो। ऑन अदर हैंड, I am all too aware that many enthusiastic spiritual seekers are wary of giving Guru Dakshina till they are convinced of Guru is genuine. यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो गुरु दक्षिणा देने से कतराते हैं जब तक उन्हें एक सच्चा गुरु नहीं मिल जाता। Yes, I admire them. Guru Dakshina till they are convinced the Guru is genuine. This sentiment is entirely justifiable, but sometimes what a Guru gives you takes some time to show effect in your life. तो कभी कभी गुरु जो देता है उसका फर्क समझने में काफ़ी समय चला जाता है। However, remember that when a genuine guru takes dakshina, he is giving you far more than the value of money you give him. 21,000 की गुरु दक्षिणा में बोलती हूँ ना, क्या कीमत है उसकी, क्या कीमत है, क्या आता है 21,000 में? 50,000 हो गया है सोना, 5 ग्राम भी नहीं आता है। और इसमें हमारा गुरु हमें लिबरेट करने का प्रॉमिस देता है। और वो भी लोगों से नहीं हो पाता। सच में शायद ऐसा गुरु होना उनके नसीब में नहीं है, मैं यही बोल सकती हूँ, क्योंकि तभी वो बुद्धि भ्रमित ही रहती है, वो बुद्धि खुलती नहीं है कि सामने भी बैठ के भी उनको वो फील नहीं आता है। To a truly enlightened soul, money is like a flowing river. The source is perennial, it never dries up. The flow is constant. What comes in must go out. He fully understands. If he builds a dam and lets the wealth accumulate, the rot sets in. The stench becomes unbearable. एक सच्चा गुरु कभी कुछ जमा करके नहीं रखता है। आज कितने साल से गुरुजी आध्यात्म में है, आज कोई उनके लेवल का अगर कमर्शियल अध्यात्म में होता तो मैं आपको बोल सकती हूँ आज जग भर में हर शहर में उनके आश्रम लग सकते थे, उनके लेवल का अगर कमर्शियल बिजनेस स्पिरिचुअलिटी में होता तो। लेकिन क्योंकि वो वेल्थ जमा करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं, ये इंसान ऐसा है कि इसके नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं है, एक भी आश्रम हमारा अपना नहीं है। मुंबई का भी आश्रम शिरीन का घर है, गुरुजी जिस घर में रहते वो भाड़े का घर है, पूना का आश्रम हम रेंट से लिए हुए हैं, बोरीवली का आश्रम भी रेंट से लिए हुए हैं, दिल्ली में डॉली जी ने अपना घर दिया हुआ है, हैदराबाद में माधवी ने अपना घर दिया हुआ है। ये है हमारे गुरु। I really wish if we realize his worth, his genuineness, इतना भी रियलाइज कर दिया तो भी धन्य हो गया, ये जीवन धन्य हो गया।
सो फाइंड एन एनलाइटेंड गुरु, डोंट एगोनाइज ओवर द दक्षिणा। दक्षिणा दक्षिणा करके यहाँ से जाएंगे और सारी संपत्ति यही रह जाएगी। इससे अच्छा है कि एक बार वो दक्षिणा देके अपने आत्मा को ऐसे व्यक्ति से जोड़िए जो आपके उद्धार के बाद ही आपको, कहते हैं ना, आप मुक्त करने के बाद ही वो रेस्ट करेगा। वॉट एवर यू गिव टू सच अ गुरु pales in comparison to the spiritual wealth he can bestow on you। क्योंकि गुरु की कीमत नहीं लगाई जा सकती, उसके आशीर्वाद की कीमत नहीं लगाई जा सकती, उसके प्रोटेक्शन की कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप जितने दुखड़े रोते हैं ना उनके पास आके उसमें से वो हर बार बाहर निकाल निकाल के आपको वापस खुशियों की गिफ्ट देता है। उसके लिए आपको गुरु दक्षिणा देने की आपको बुद्धि भी ना हो, या फिर देने में आपको संकोच हो या हिचकिचाहट हो, तो फिर प्रॉब्लम गुरु में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। गुरु दक्षिणा बहुत पवित्र चीज़ है, वो डोनेशन नहीं है। डोनेशन आप किसी भी सामाजिक संस्था को दे सकते हैं और कार्य होता रहेगा। गुरु को जब भी मिलो खाली हाथ ना जाओ। गुरु को अपने दिल से, अपने प्यार से, अपने परिवार का हिस्सा मान के, उनके रिस्पेक्ट और उन्होंने जो आपके लिए किया है उसको ध्यान में रख के जो भी देना है आप वो खुशी खुशी दो, खुशी खुशी दो। क्योंकि यहाँ पे मैं भी नहीं चाहती कि मेरा भाषण सुन के आप अगली बार डर के साथ आप एनवलप लेके जाओ, वो गुरु का अपमान होगा। तो कृपया ऐसा ना करें। जब तक आपको मन से नहीं आता गुरु दक्षिणा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मन से आएगा तब आपने उनको गुरु माना है, फिर आपको संकोच होगा ही नहीं उनको कुछ देने में। तब तक इंतज़ार कीजिए कि वो इमोशंस, वो भावनाएं आपके मन में जागृत हो, और वो ज़बरदस्ती नहीं आएंगी। वो आएंगी तो आएंगी, नहीं आएंगी तो भी कोई बात नहीं। गुरु तो आपके लिए करता ही रहेगा, क्योंकि वो उसका धर्म है। वो कुछ कमाने के लिए नहीं करता है, वो तो उसका स्वभाव है देना, और वो तो देता ही रहेगा। अनंत काल से देता आया है, अनंत काल तक देता ही रहेगा, इसीलिए तो वो गुरु है। बहुत बहुत धन्यवाद।